हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने, लेकिन किसी कविता के साथ नहीं बल्कि एक रीसेंट एक सुर्खियों में छाए हुए मुद्दे के साथ में, जो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सुना होगा, आजकल ट्रेंड में चल रहा है। वो है ए आर रहमान का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि वो एक ख़ास धर्म से संबंध रखते हैं, इसीलिए पिछले कुछ सालों से उन्हें काम मिलना बंद हो गया है, और वो साल भी पिछले 7-8 साल। ठीक है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, सर ये बताइएगा कि जब आपको काम मिल रहा था, आप तब भी इसी धर्म को बिलॉन्ग कर रहे थे, इसी धर्म से बिलॉन्ग कर रहे थे, ठीक है। उसी नाम के साथ, उसी धर्म के साथ आपने बहुत सारा अच्छा म्यूज़िक दिया, लोगों ने सुना, उसको पसंद किया, इवन आप ऑस्कर तक पहुँच गए। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? आप तो वो सक्सेस अपनी लाइफ में पा चुके हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि हर इंसान का एक डाउनफॉल भी आता है। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा शिखर पर बैठे रहें, ठीक है। हर किसी का डाउनफॉल आता है। आपके जैसे आपके टाइम के और भी बहुत सारे ग्रेट आर्टिस्ट थे, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थे, म्यूजिशियंस थे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे, जो अब उस लेवल पर नहीं है, या जो अब काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो क्या वो भी आके इस तरह का बयान दें? सोनू निगम द ग्रेट सिंगर, शान द ग्रेट सिंगर, इसके अलावा बहुत सारे अभिजीत सर, बहुत अच्छा म्यूज़िक, उन्होंने बहुत अच्छे सॉन्ग्स उनके होते थे, उनकी बहुत अच्छी आवाज़ होती थी। उन्होंने तो कभी नहीं कहा, इस तरह से कोई बयान नहीं दिया उन्होंने कभी। तो आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप जो बात कह रहे हैं ना, वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आप एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं एक्चुअली। क्योंकि आपको जो सक्सेस मिलनी थी, जो आपने नाम और फेम, नेम एंड पैसा जो आपको कमाना था, आप कमा चुके, ठीक है। लेकिन आपकी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले बाकी लोगों के दिमाग में आप क्या जहर डाल रहे हैं? आप जहर ही तो डाल रहे हैं। आप उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि बिकॉज यू बिलोंग टू अ स्पेशल रीज़न, इसीलिए आपको काम नहीं मिलेगा। ये कितनी गलत बात है। आप ही तो यहाँ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आप भेदभाव फैलाने का काम कर रहे हैं, आप देश के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। जबकि टाइम क्या है? टाइम ये है कि आप लोगों को एक होके चलें, आप लोगों को बताएं कि आपको कितना प्यार मिला, कितनी इज्जत मिली यहाँ पर। आपको सिर्फ मुसलमानों ने तो पसंद नहीं किया, मोहम्मडन्स ने तो पसंद नहीं किया, आपको सभी ने पसंद किया। और आज आप क्या कर रहे हैं? आप जिस देश में रहे, जिस देश से आपने सब कुछ कमाया, खाया, सब कुछ लिया, उसी देश के लोगों को आप नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या प्रोपेगेंडा है, क्या रीज़न है, वो आप ही जाने। लेकिन जो भी आपका ये बयान था, जो आपने बातें कही, ये बहुत ही गलत थी, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग थी फॉर ऑल इंडियन। वो इंडियंस जिन्होंने आपको पसंद किया, आपको प्यार दिया, आपको सर आँखों पर बिठाया, आपकी म्यूज़िक को बहुत पसंद किया। आप लोगों की क्या राय है फ्रेंड्स? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।